बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब तो वीलॉग भी करते हुए ऐसा महसूस होता है कि जब तक ये पब्लिश होगा तब तक न जाने क्या कुछ हो चुका होगा, और ऐसा लगता है कि अब तो वीलॉग भी लाइव करना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उधर परवेज इलाही अपने फैसले कर रहे हैं, उधर चौधरी शुजात अपने फैसले कर रहे हैं, उधर का जो नून लीग के एमएनएज हैं वो फैसले कर रहे हैं। इमरान खान न जाने थोड़ी देर में क्या कर दें, क्या ऐलान कर दें, अंदाजा नहीं है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त मुख्तलिफ चल रही हैं, जरा वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, सबसे पहले तो ये है, इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी में है वो नून लीग है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में इस वक्त जो सबसे वैल्यूएबल टिकट बन गया है वो तहरीक इंसाफ का बन गया है। और इमरान खान ने आज ये बताया है कि नून लीग के कई लोग जो हैं, कई एमएनएज उनसे राब्ते में हैं और वो टिकट चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं, इमरान खान समझते हैं कि पहले उनको टेस्ट किया जाएगा और फिर पार्टी में शामिल किया जाएगा। और जाहिर है वहीं पर किया जाएगा जहां पर तहरीक इंसाफ ये समझेगी कि वहां पर उनके पास अपना कोई बहुत मुअस्सिर कैंडिडेट मौजूद नहीं है। और दूसरा ये कि जिस शख्स को शामिल किया जा रहा है, कल को वो ऐसा तो नहीं है कि वो फिर अपने मुफादात के लिए किसी और से जा मिले, इनहराफ कर दे और किसी और की बातों में आ जाए। क्या वो तहरीक के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल हालात में खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा? लेकिन ये बातें भी राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के लिए, शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए परेशानी का बाइस होंगी कि नून लीग के एमएनएस जो हैं, और आप जानते हैं कि ये वो एमएनएस होते हैं जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जिनमें से कई आजाद भी लड़ते हैं और आजाद लड़के भी जीतते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको अगर किसी पार्टी का टिकट मिल जाए तो भी लड़ लेते हैं। यानी इलेक्टेबल्स होते हैं, इनका अपना एक अच्छा खासा 40-50-60 हजार का वोट बैंक मौजूद होता है। और ये लोग समझते हैं कि अगर पार्टी का भी 20-25-30 हजार वोट ऐड हो जाए तो उनको बड़ा प्लस बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। जो पहले एमएनएज हैं नून लीग के, वो अब चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का क्या टिकट उनको मिल जाए, ताकि ये इलेक्शन जो है उनका ज्यादा बेहतर तरीके से सिक्योर हो जाए, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इस वक्त जो पॉपुलर टिकट है वो तहरीक इंसाफ का है। तो इमरान खान ने यह बताया कि नून लीग के जो एमएनएज हैं वो राब्ते में हैं, और मेरा ख्याल है ये बात जो है वह नून लीग के लिए खासी परेशानी का बायस होगी। और मुझे इमरान खान की इस बात में इसलिए वजन दिखाई देता है क्योंकि मैं बहुत सारे एमएनएज को जानता हूं जो हवा का रुख देखकर ही फैसला करते हैं। 2002 में उन्होंने फैसला किया कि नून लीग से हमने नहीं अब लड़ना, जो 1997 में नून लीग से लड़े थे वो काफ लीग पे आ गए। फिर 2008 में उन्होंने फैसला किया नहीं, इस दफा तो हवा पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी में चले गए। फिर 13 में उन्होंने देखा कि नून लीग ने जीतना है तो नून लीग में आ गए, फिर तहरीक इंसाफ में आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हवा का रुख देख के फैसला करते हैं, और उनको अंदाजा है कि इस वक्त जो पॉपुलर टिकट है वो तहरीक इंसाफ का, इसलिए वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि वो उन्हें पहले टेस्ट करेंगे। अब इसकी डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की हैं, लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान दोबारा असेंबलियों में जाने का फैसला कर रहे हैं। क्यों? इमरान खान इसलिए असेंबली में जाना चाहते हैं कि जो राजा रियाज के साथ मुशावरत होनी है अपोजिशन लीडर के साथ केयर टेकर सेटअप के लिए, वो मुशावरत राजा रियाज के साथ ना हो, बल्कि उस अपोजिशन लीडर के साथ हो जिसको तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बनाए। वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो फवाद चौधरी हो, वो कोई भी हो, लेकिन वो तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर हो, ताकि जब असम्बलियां टूटें तो ये मुशावरत का जो अमल है केयर टेकर सेटअप के लिए वो राजा रियाज साहब के साथ ना हो रहा हो, वो बल्कि उस वक्त के अपोजिशन लीडर के साथ हो रहा हो। और जब ये वहां पर जाएं तो इमरान खान ने एक और स्ट्रैटेजी बना रखी है कि वो सदर के जरिए जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत पूरी नहीं होगी। और यही वजह है कि इमरान खान ने कल भी कहा और आज भी कहा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं, इन्हें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेंगी रात को सोने के लिए, और इनकी नींदें उड़ने वाली हैं। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि उनके पास एक ऐसा प्लान मौजूद है जिस प्लान में शायद शहबाज शरीफ फिर सरवाइव ना कर सकें। और यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी पंजाब में जो इमरान खान ने किया है वो निहायत कामयाबी के साथ उसको एग्जीक्यूट किया, मुकम्मल किया, और उनके जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन इनफैक्ट, वो दाद दिए बगैर नहीं रह सके कि इमरान खान ने ये चाल सियासी तौर पर बहुत ही आला तरीके से चली है और चारों शाने चित कर दिया अपने मुखालिफिन को। समझ नहीं आई राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, लंदन में बैठे हुए मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, यहां पर अता तारड़ को, समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है अचानक। उसके बाद अब जब इमरान खान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं, तो उससे इस जुमले को नून लीग बहुत सीरियस ले रही है, और उनको ये लगता है कि वाकई कुछ ऐसा इमरान खान अब करने जा रहे हैं जिसमें वो सर्वाइव ना कर सकेंगे। और अगर ऐसी नौबत नहीं भी आती तो भी नून लीग बहरहाल यही फैसला कर रही है कि वो पंजाब के साथ साथ विफाक में भी इलेक्शन में चली जाए और एक साथ इलेक्शन में उतरा जाए। तो ये जो नेशनल असेंबली है उसके हवाले से ये डेवलपमेंट होने जा रही हैं। दूसरा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ में शमूलियत है।
देखें, एक बात तो मैंने अपने व्लॉग में भी कही थी, अपने जो मेरा जो चैनल है उस पर भी, और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि अगरचे तहरीक इंसाफ जो है उससे उसके जो कारकुन हैं वो परवेज़ इलाही साहब की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं या उससे नाखुश हैं, और वो समझते हैं कि परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ में नहीं लाना चाहिए। उसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मैं दोनों पहलुओं पे रोशनी डाल देता हूँ। देखिए, एक तरफ तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका मामला यह है कि जाहिर है उनका अपना एक बैकग्राउंड है, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनका अपना एक अंदाज़ा सियासत है, उन्होंने कहीं परफॉर्म भी किया है, लेकिन उन पर करप्शन के भी चार्जेस लगते रहते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी पार्टी के एक डिसिप्लिन में रहे हैं। अब वो यानी अब खुद लीडर रहे हैं। उनके जो कारकुनान थे या उनके जो वर्कर्स थे या एमपीएस एमएनएस थे, वो चौधरी साहब को लीडर मानते थे। अब ये सब की हैसियत जो है वो वही हो जाएगी, यानी चौधरी परवेज़ इलाही अपनी लीडरी को छोड़ के उनकी या किसी और अम्मार यासिर या किसी और की जो स्टेटस है वो तहरीक इंसाफ में सेम हो जाएगा, और वो तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। चूंकि तहरीक इंसाफ के लिए अब जाहिर है उसने ये तो करना ही है कि परवेज़ इलाही ने उनका साथ दिया तो उसको इत्तेहाद में तो शामिल करना ही है, लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि अगर परवेज़ इलाही शामिल हो जाए तहरीक इंसाफ में तो उससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि वो पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जो फैसला फिर पार्टी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी वही परवेज़ इलाही को मानना होगा। ये नहीं है कि परवेज़ इलाही अपना इजलास करने के बाद कहेंगे नहीं जी हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही और उनके लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन में आ जाएंगे। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि मुख्तलिफ तरह की कानून साजी में पाबंद होंगे परवेज़ इलाही और उनके साथी कि वो पार्टी की पॉलिसी पर चलें। मसलन बजट की मंजूरी है, कोई एतमाद के वोट का मसला आ जाता है, कोई और कानून साजी आ जाती है, तो वहां पर जो पार्टी फिर फैसला करेगी, चूंकि मेजोरिटी पार्टी में जो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की तादाद ज्यादा है पार्लिमानी पार्टी में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जो फैसला करेगी काफिले को वो मानना पड़ेगा, मजबूरन मानना पड़ेगा। इत्तफाक करें या ना करें वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, और वो उस कानून साजी में या बजट की मंजूरी में, जैसे हमने पिछली दफा कई दफा देखा पिछले 5 साल में कि हर दफा बजट मंजूर होने से पहले तारिक बशीर चीमा साहब भी रोला डाल देते थे कि जी हम नहीं करते और हम इस तरह से नहीं करेंगे, और मुतालबा शुरू हो जाते थे। हम पूछते थे कि क्या चाहिए भाई, मुनिस को वजीर बनाना है, क्या मसला है? नहीं जी नहीं, हमने वजीर नहीं बनाना, हमारा तो कुछ और इख्तलाफ है। तो इस तरह की बातें हर अहम मौके पर ऐसी बातें शुरू हो जाती थी। अब यह नहीं हो सकेगा। तीसरी अहम बात यह है कि जैसे अगर आप परवेज़ इलाही के इस दफा लोगों, इमरान खान को सबसे ज्यादा धचका परवेज़ इलाही के लोगों से था कि एब्सटेन ना कर जाएं। जैसे तहरीक इंसाफ के खुर्रम लगारी ने या फैसल चीमा ने, इन्होंने एब्सटेन किया, तो अगर काफ लीग के 4-5 लोग एब्सटेन कर जाते तो एतमाद का वोट न लिया जा सकता। तो एब्सटेन करने वाला फिर मुनहरिफ हो जाता है, वो डिफेक्शन कॉज करता है। तो परवेज़ इलाही साहब की जो जमात है या इनके जो ग्रुप है, ये अब एब्सटेन भी नहीं कर सकेंगे किसी भी आम कानून साजी में। तो यही वजह है कि इमरान खान चाहते थे कि ये पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाएं और ये पार्टी के पॉलिसीज को फॉलो करें। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यह खतरा भी है कि अंदर आकर भी अपना एक ग्रुप बनाएंगे और कल कहां को एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मौके पर ब्लैकमेल कर सकेंगे। और चूंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं, उनकी हिदायत पर चलेंगे तो ये पार्टी को खराब करेंगे, पार्टी को तंग करेंगे। और ये एक ऐसा मौका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत उरूज पर है। तो तहरीक इंसाफ का कारकुन ये समझता है कि चूंकि हमारी पॉपुलैरिटी अच्छी है तो हमें इनकी जरूरत ही क्या है, तो हमें जो है वो हम इनके बगैर भी सादा अक्सरियत ले सकते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही के आने से ये होगा कि 8-10 सीटें जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी और उस पर जीत काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यही सोचकर इमरान खान ने इन्हें दावत दी है। और मोनिस तो बहुत अरसे से चाहते थे कि वो पार्टी तहरीक इंसाफ में आ जाएं, और उनको भी ये लगता था कि तहरीक इंसाफ में आने से उनकी जीत के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो ज़्यादा सीटें हासिल कर पाएंगे। एक और चीज़ आज जो हुई है वो ये है कि कराची में चूँकि तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है और इमरान खान ने इसकी 2 वजूहत बयान की हैं, एक पीपल्स पार्टी की धांधली और दूसरा तंजीम का ना होना। तो पीपल्स पार्टी ने तो धांधली की ही है जो की है, लेकिन असल में जो तहरीक इंसाफ हारी है, इमरान खान भी जानते हैं, वो कराची में अपनी तंजीम के ना होने से हारी है। इतने सालों में कराची में तंजीम नहीं कायम की जा सकी तहरीक इंसाफ की। धांधली तो इमरान खान को लगता है पंजाब में भी होगी, लेकिन धांधली होने के बावजूद हम जीत जाएंगे। वहां पर अगर धांधली हुई है तो धांधली के बावजूद आप जीत नहीं सके, बल्कि आप बहुत नीचे चले गए हैं, आप करीब करीब भी नहीं है, करीब करीब भी नहीं आए। तो इससे अंदाजा होता है कि बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें
आपको इसमें बल्दियाती इंतखाबात में तंजीम चाहिए होती है, क्योंकि हर गली मोहल्ले का काम करना होता है। अब गली मोहल्ले के लेवल पर लोग ही मौजूद ना हो तो लोग वोट किसको डालेंगे? तो तहरीक इंसाफ के साथ ये मसला रहा है, और मेरा ख्याल है ओवरऑल पूरे सिंध में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम कमज़ोर है। जो पिछली मरतबा 34 MPs MNAs बन गए थे, वो बल्ले के निशान की वजह से, हवा चलने की वजह से बन गए थे। शायद कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में ये फ़ायदा अब भी हो तहरीक इंसाफ को किसी हद तक, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में ये इम्कान नहीं था। कल मैंने ये बात अपने ट्विटर पर की थी तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ होने लगे थे, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो नाराज़ होने लगे। लेकिन ये वो लोग थे जो कराची से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या बैरून मुल्क बैठे हुए और तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत करने वाले लोग थे। उनका एतराज़ अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन कराची वालों की नज़र से देखें, या वो कराची के हालात को नहीं जानते इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं चूंकि कराची के हालात से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझे पहले ही लगता था कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर नहीं जीत पाएगी, और जो धांधली हुई है उसका असर किसी हद तक जमात इस्लामी पर, तहरीक इंसाफ पे भी पड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा असर जमात इस्लामी पे पड़ा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जमात इस्लामी यहाँ से लीड लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, आप सोचिए ना कि बल्दियाती इंतखाबात हैं, 24 घंटे हो गए पोलिंग बंद हुए हुए, लेकिन आधे रिजल्ट भी नहीं आ रहे। तो आप सोचें क्या हो रहा होगा, आपको अंदाज़ा ही होगा। तो बहरहाल ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं, और यहाँ जिस तरफ को हालात जा रहे हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।